रात के ठीक 2:17 गांव के आखिरी घर का दरवाजा अचानक खटखटाया, लेकिन उस घर का मालिक तो अभी अभी मर चुका था। गांव भैरवपुर, चारों तरफ घना जंगल, और आज थी अमावस की रात। हवा में अजीब सी सर्दी, कुत्ते बिना वजह रो रहे थे। उस घर में अकेली थी मीरा, जिसके पति अर्जुन की कल ही चिता जली थी। मीरा को लगा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने अर्जुन खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, बस आंखें बिल्कुल काली। मीरा का गला सूख गया। तुम तो, अर्जुन मुस्कुराया। मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन उसकी आवाज़ में इंसानियत नहीं थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। मीरा को अचानक अपनी दादी की बात याद आई। अमावस की रात अगर कोई मरा हुआ इंसान लौटे तो वो इंसान नहीं होता। मीरा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अर्जुन कदम अंदर रखता है और जैसे ही घर में घुसता है, दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर खुद ब खुद गिर जाती है। अब मीरा समझ चुकी थी, ये उसका पति नहीं, कुछ और है। अर्जुन अचानक दरवाज़ा बंद कर देता है। आंखें लाल होने लगती है। तुम अकेली थी, इसलिए मैं आया हूँ। उसकी आवाज़ बदल जाती है, भारी, डरावनी, पराई। मीरा कांपते हुए पीछे हटती है और तभी उसकी नज़र पड़ती है चूल्हे के पास जलती हुई सरसों के तेल की लौ पर। उसे याद आता है, बुरी आत्मा आग और रोशनी सहन नहीं कर पाती। मीरा तुरंत जलता हुआ दिया उठाती है और उस अर्जुन के चेहरे पर फेंक देती है। अचानक वो चीखता है, उसका चेहरा पिघलने लगता है और अंदर से निकलती है एक काली परछाई। वो हंसती है, आज बच गई, पर अगली अमावस मैं फिर आऊँगी, और धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, मीरा के घर के दरवाजे पर अंदर की तरफ से खरोच के निशान थे और बाहर मिट्टी में 2 नहीं 3 पैरों के निशान।